आज इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे सिंधु सभ्यता के नगरों के बारे में। वे कौन सी नदी के किनारे उत्पत्ति हुई उनकी। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो और कौरदिजी की उत्पत्ति हुई। रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई। सतलज नदी के किनारे रोपड़ और बाड़ा इनकी उत्पत्ति हुई। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा की उत्पत्ति हुई। चिनाब नदी के किनारे मांडा की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार से देखें तो ताप्ती नदी के किनारे मालवण नगर की उत्पत्ति हुई। नर्मदा नदी के किनारे भगत राव नगर की उत्पत्ति हुई और भोगवा नदी के किनारे लोथल नगर की उत्पत्ति हुई। गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के किनारे दैमावाद की उत्पत्ति हुई। दास्क नदी के किनारे सुतकांगे डोर की उत्पत्ति हुई। सादी कोर नदी वहां पर सुतका कोह की उत्पत्ति हुई। विंध्या नदी के किनारे बालाकोट नगर की उत्पत्ति हुई। तो ये थे सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर जिनकी उत्पत्ति प्रमुख नदियों के किनारे हुई थी। सिंधु सभ्यता की मनोरंजन के बारे में जाने तो उस टाइम पे लोग किस हिसाब से मनोरंजन करते थे, तो उनमें मनोरंजन के साधन थे पासे का खेल जिसको शतरंज बोला जाता है, नृत्य, पशुओं की लड़ाई आदि उनके मनोरंजन के साधन थे। लोथल से खेलने का एक बोर्ड प्राप्त हुआ है तथा मोहनजोदड़ो से चतुष्कोण गोटियां प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार से हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से टेराकोटा के मुखौटे भी मिले हैं। सिंधु सभ्यता के समाधान के बारे में जाने तो उस टाइम पे लोग समाधान कैसे करते थे, तो शवों का जो अंतिम संस्कार था वो 3 प्रकार से किया जाता था। पूर्ण समाधिकरण, इसमें शव को पूर्ण रूप से भूमि में दफना दिया जाता था। दूसरा है आंशिक समाधिकरण, इसमें शव का पशु पक्षियों के खाने के बाद में शेष जो भाग बच जाता था उसको जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता था। तीसरा प्रकार है दाह संस्कार। हड़प्पा से आंशिक समाधान के मिले हैं और मोहनजोदड़ो के कलश समाधान तथा कालीबंगा से प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से जो है वो शवों को दफनाने तथा मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। सब पात्रों के चित्रण में मयूर का जो चिन्ह है वो चित्रित किया जाता था। सिंधु सभ्यता के टाइम की शिल्पकला और धातु के बारे में जाने तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। यहाँ के लोग जो है वो तांबे के साथ टिन को मिलाकर कांसा तैयार करते थे। तांबा एवं टिन का अनुपात देखें तो तांबा 9 होता था और टिन का जो अनुपात होता था वो 1 होता था। कांसे के औजार जो है वो बहुतायत में नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड जो है वो लाल एवं काले रंग के होते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, वे तलवार से भी परिचित नहीं थे। मोहनजोदड़ो के मृदभांडों पर लेख प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन जो हड़प्पा है वहां के बर्तनों पर लेख भी मिले हैं। सीप एवं मोती उद्योग जो है वो लोथल एवं बालाकोट में मनके बनाने के जो कारखाने हैं वह लोथल, बनावली, भगाशरा एवं चन्होदड़ो में तथा शंख शिल्प का केंद्र बालाकोट एवं नागेश्वर जो कि गुजरात में है वहां पर प्राप्त हुए हैं। कार्नेलियन मनकों का जो कारखाना है वह चन्होदड़ो एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड लाल एवं काले रंग के होते थे। हड़प्पा काल में जो मृदभांडों का निर्माण है कुम्हार के चाक पर किया जाता था। शिल्प कला के बारे में जाने तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खोई हुई मोम तकनीक का उपयोग करके कांच से ढलाई करते थे। पकी हुई ईंटों का उपयोग करके घरों और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जाता था। धातु ढलाई का कार्य हड़प्पा, ताम्रपाषाण काल तथा सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के अन्य लोगों तक जारी रहा था। मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो और लोथल में मनके बनाने का काम एक प्रमुख उद्योग था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य युग के थे और पत्थर के औजारों के साथ साथ कांस्य, सोना, चांदी, तांबा और सीसा जैसी धातुओं का भी उपयोग करते थे।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे और सोने, चांदी, कीमती पत्थरों आदि का उपयोग करके सुंदर आभूषण बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार और शिल्प कला में बहुत ज्यादा कुशल थे। उन्होंने कृषि और पशुपालन के साथ साथ उद्योग, व्यापार और वाणिज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यापार के बारे में जाने तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देश विदेश से व्यापार करते थे, जिसमें बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का उपयोग किया जाता था। वे कृषि उत्पादों, कपड़ों, मिट्टी के बर्तनों, धातुओं और आभूषणों का व्यापार करते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल जैसे शहरों में व्यापार और वाणिज्य समृद्धि का प्रमुख स्रोत माना गया। व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था, धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो सुमेरियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता से व्यापारिक संबंध रखते थे। उन्होंने माप और तौल के लिए बाटों का उपयोग किया, जिसमें सोड़ा या उसके गुणकों का उपयोग होता था। मोहनजोदड़ो की एक मोहर प्राप्त हुई है, जिस पर सुमेरियन ढंग की नाव का चित्र अंकित प्राप्त हुआ है। लोथल से फारस की मोहरें तथा कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें भी सिंधु सभ्यता के विदेशी व्यापार को दर्शाती है। बहरीन द्वीप के व्यापारी जो है वो विदेशी व्यापार में बिचौलियों का काम करते थे। सुतकांगीडोर, बालाकोट, अलादीनो, लोथल एवं सुरकोटड़ा अरब सागर के तट पर सैंधवकालीन बंदरगाह थे। स्थलीय व्यापार में अफगानिस्तान एवं ईरान तथा जलीय व्यापार में मकरान तट के नगरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी।